वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेशोत्सव की धूम पूरी मुंबई में है। अलग अलग पंडालों में हमने जायज़ा लिया जाकर आज हम आपको दिखाएंगे अंबोली का जो पूरा इलाका है उसको हम दिखाना चाहेंगे कि यह अंधेरी वेस्ट का इलाका है। अंबोली के नाम से ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ के लोगों के अंदर गणपति बप्पा को लेकर एक उल्लास है, एक उमंग है और एक जो भक्ति की भावना होती है उसकी गंगा लगातार बहती जा रही है। भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ पर अंबोलीश्वर शिव मंदिर है जिसका हाल ही में जर्जर स्थिति हो गई थी और उसका जीर्णोद्धार कराया था यहाँ के जो बहुत ही लोकप्रिय शाखा प्रमुख हैं हारून खान और उनकी टीम के सारे लोग यहाँ पर मिलेंगे। सबसे अहम है कि एक मुस्लिम होकर जिस तरह से गणपति बप्पा के प्रति या फिर शिव मंदिर के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो आस्था है वो क्यों है। जाहिर है उन्होंने जिस माहौल में अपने आप को बढ़ाया है, जिस माहौल में वो पले बढ़े हैं, तो एक संस्कार आया है कि यही संस्कार आज एक अलग मुकाम तक उनको लेकर जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि मुंबई में अगर आप रहते हैं और कभी अमरनाथ यात्रा नहीं कर पाए हों तो आज इन 24 न्यूज़ के ज़रिए हारून खान के इस पंडाल में चलते हैं और जानते हैं कि मुंबई में अमरनाथ यात्रा कैसी होती है। आइए मेरे साथ। ये पूरा गुफा का इफेक्ट है। मुंबई की सबसे बड़ी खासियत है कि जो भी बड़े बड़े पंडाल होते हैं उनका एक विशेष आकर्षण इसलिए भी होता है कि हर बार वो हर गणपति में, हर गणेशोत्सव में वो नई झांकी पेश करते हैं। और हारून खान एक ऐसे शख्स हैं जो मुस्लिम होने के बावजूद हर तरह के त्यौहार में बढ़ चढ़कर शामिल होती है। ये पूरी दीवारें जो देख रहे हैं इसमें जो पूरा इफेक्ट है ये गुफा का इफेक्ट दिया गया है जो कि अमरनाथ जाते समय होता है। अमरनाथ यात्रा उसको लेकर अक्सर हम खबरें सुनते रहते हैं, लेकिन चूंकि गणपति का आयोजन है, गणपति की पूजा अर्चना है, ऐसे में इस गुफा को आप बखूबी अपने टीवी स्क्रीन पर महसूस कर सकते हैं। और हमारे जो कैमरामैन देवानंद हैं वो बारीकी से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि गुफा का जो इफेक्ट होता है वो किस तरह से होता है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो भी आर्ट डायरेक्टर हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे कि वाकई ये जो निर्माण किया उन्होंने, जो सेट लगाया है, उसका कोई जवाब नहीं है। हमने बहुत से गणपति पंडालों की यात्रा आपको करवाई है, अलग अलग झांकियाँ दिखाई है, लेकिन अंबोली का ये जो मंडल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरा गुफा का इफेक्ट है, यहाँ पर शिवलिंग दर्शन है। और बाबा बर्फानी के नाम से जो भगवान शिव अमरनाथ में प्रकट होते हैं उनके दर्शन के लिए दुनिया भर से, देश के अलग अलग इलाकों से लोग जाते हैं। तो यही इसी तरह का माहौल रहता है। आप उसकी जो फीलिंग है बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि गुफाओं में जब लोग जाते हैं तो कितनी तकलीफ से जाते हैं सिर्फ बप्पा के दर्शन के लिए, यानी भगवान शिव के दर्शन के लिए। और भगवान शिव के जो पुत्र हैं भगवान गणेश, प्रथम पूज्य शिव भगवान का आशीर्वाद है कि सबसे पहले जो पूजा होगी वो गणपति की होगी और शिवलिंग का जो दर्शन है। अब ये देखिए लिखा हुआ है अमरनाथ शिवलिंग दर्शन। ये मुंबई में हम हैं और आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन एसी है यहाँ पर और यहाँ की जो पूरी व्यवस्था है उसमें एक फीलिंग देने का काम किया है। क्योंकि बाबा बर्फानी का जब भी दर्शन करने कोई जाता है तो बहुत ठंड होती है क्योंकि पूरा बर्फ़ से जुड़ा हुआ मामला होता है। और ये देखिए आप, ये पूरा बर्फ़ से निर्माण किया गया है, निर्मित किया गया है। और ये अमरनाथ यात्रा में इसी तरह का माहौल होता है। देव साहब आप अंदर आ जाइए थोड़ा और हम सबसे पहले आप दर्शन कीजिए अपने टीवी स्क्रीन पर। ये मुंबई है और मुंबई में बहुत खुशनसीब हैं आप कि अपने टीवी स्क्रीन पर बाबा बर्फानी के यानी अमरनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। ये त्रिशूल है और कुल मिलाकर यहाँ की जो पूरी व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही है यहाँ पर और बहुत मैं जाहिर तो नहीं कर पाता आपके सामने, लेकिन यहाँ पर पूरा जो माहौल दिया गया है, ये पूरा ये जो शिवलिंग है ये पूरी तरह से बर्फ़ से निर्मित है। सर आपसे जानना चाहेंगे, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं एकनाथ गोपाल केरकर, यहाँ का माजी शाखा हूँ। ये बताइए, ये जो हारून खान साहब ने ये जो गणपति बप्पा का जो बहुत शानदार झांकी लगाई है, इसमें पूरा बर्फ़ का बनाया गया है, क्या कहेंगे आप? ये देखने से ऐसा लगता है कि हम सचमुच
बाबा बर्फानी का दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इधर। और ये जो संकल्पना है, जो हमारे सुसोदिया करके है इंदौर के, उन्होंने हमें फ़ोन करके बोला कि मैं इससे बना रहा हूँ, देखो साहब। तो बोला ठीक है, आइए आप, अपन ये करेंगे। तो तुरंत अरुण जी ने उसको परवानगी दे दी और उन्होंने ये अच्छा बनाया। लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है। हाँ, हम इससे खुश है, बहुत खुश है। तो बाबा बर्फानी का दर्शन तो आपने कर लिया। फ़हीम भाई, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे आपको कि गणपति बप्पा का जो त्यौहार है उसमें हम भूल जाते हैं कि हम हिंदू या मुसलमान हैं। हारून भाई के बारे में अक्सर लोगों को लगता है कि ये तो मुस्लिम है, लेकिन इस तरह का जो आयोजन होता है आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। मुझे एक छोटे से शेर में बात को पूरी ख़त्म कर दूँगा। हाँ तना साहब। कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बस इसी तरह पे बनाया गया और हमको बहुत खुशी होती है कि हम एक दूसरे के साथ में जुड़े रहेंगे। तो इसी तरह से हम सब मिल के पता नहीं कौन सी चीज़ का बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश है इस पंडाल के ज़रिए। जी, बहुत बेहतरीन संदेश देने की कोशिश है कि आज हमारा भारत लोगों को सब हम अलग अलग जात के लोग एक दूसरे से मिल के रहें। कई बार लोगों को लगता है कि शिवसेना पार्टी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन यहाँ ये जो झांकी है वो खुद जवाब देने की कोशिश कर रही है कि वाकई शिवसेना की जो सोच है उसमें बहुत कुछ बदलाव आया है। और यही कारण है कि आप क्या सोचते हैं कि बहुत कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला है। आज जो बोलते हैं लोग कि शिवसेना के विरोध में मुस्लिम लोग हैं, लेकिन हम नहीं चाहते और हम लोग ये नहीं करते कि मुस्लिम हमेशा हमारे साथ है। आज हमारा वार्ड है, ये वार्ड में 64 के कम से कम 14-14.5 हज़ार मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने भी हमारे को वोट किया है और उनके बदले हम जीत के आए हैं। आज बहुत अच्छा माहौल है इधर, सब मुस्लिम भाइयों हमारे साथ है और अच्छी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से बाबा बर्फानी का दर्शन कर लीजिए आप। और अब इस भगवान शिव के लाडले उनके पुत्र जिनके कई नाम हैं, गजानन, विनायक, लंबोदर, ऐसे कई नाम हैं गणपति बप्पा के, जिसको आज हम महसूस करते हैं। और यही कारण है कि गणपति बप्पा की जब भी चर्चा होती तो गुफा के अंदर बहुत ठंड है, अमरनाथ का इफेक्ट दिया गया है। और अमरनाथ यात्रा में आम आदमी को जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो समझा जा सकता है कि गुफा के इस तरह के रास्ते से जब वो बाबा बर्फानी तक पहुंचता होगा तो सारी तकलीफ भूल जाता होगा। लेकिन अब बाबा बर्फानी के बाद हम सीधे चलेंगे, गणेशोत्सव का ये मंडल है और आपको बताएंगे कि बप्पा बहुत खूबसूरती से यहाँ पर विराजे हैं। यहाँ पर 10 दिन के लिए बप्पा का आगमन हुआ है और हर साल सालों साल से ये परंपरा चली आ रही है कि अंबोली में हारून खान और उनकी जो टीम के लोग हैं सब लोग मिलजुल कर हर बार कुछ अलग देने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम बढ़ने से पहले गणपति बप्पा की जो मुख्य प्रतिमा है इस पंडाल के अंदर, उसके पहले एक छोटा सा एक इफेक्ट देने की कोशिश की गई है। जो भगवान शिव के ऊपर जो जल चढ़ाने का जो अभिषेक कर रहे हैं गणपति बप्पा हैं और यहाँ पर मराठी में आद लिखा है। आद का मतलब होता है इन यानी अंदर। तो चलिए अब इसी खतरनाक गुफा से होते हुए, क्योंकि गणपति बप्पा का दर्शन करना है और गणपति बप्पा सर्व प्रिय हैं, सबसे पहले पूजे जाते हैं। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए गणपति बप्पा का। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। तो ये जो गणपति बप्पा है वो जो इसकी जो पूरी झांकी है उसमें जो सबसे अहम सवाल है वो यही है कि अमरनाथ की यात्रा करने के बाद आप बाबा बर्फानी तक पहुंचते हैं और निश्चित रूप से बाबा बर्फानी के जो पुत्र हैं उनका नाम गणपति है, गणेश है, गजानन है, लंबोदर है, विघ्नहर्ता है। तो कुल मिलाकर बप्पा का जो ये रूप है ये बहुत ही, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बप्पा के व्यक्तित्व में बप्पा के की जो प्रतिमा है उसमें किस कदर से श्रद्धा और भक्ति की जो खुशबू है वो टपकती जा रही है। यहाँ बखूबी हम महसूस कर पा रहे हैं कि गणपति बप्पा को लेकर यहाँ का जो माहौल है वो कितना खूबसूरत हो गया है। और बप्पा तक पहुँचने के पहले उनका जो मैसेंजर है उसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही मूषक राज हैं। इनके ज़रिए आप बप्पा तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और इनके कान में अगर कुछ कहा जाता है तो बप्पा सीधे सीधे उसको सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। तो निश्चित रूप से आप तमाम दर्शकों की तरफ से हम मूषक राज के कान में ये ज़रूर करने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में
बहुत खुशहाली रहे, आप कदम कदम पर सफलता प्राप्त करते रहें। और यही कारण है कि बप्पा का जब नाम लिया जाता है, बप्पा की जब आरती होती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आनंदित होने का मौका मिलता है। तो आप तमाम लोगों से की तरफ से मैं गणपति बप्पा का चरण स्पर्श करता हूँ। और आपकी जो भी मनोकामना है, आप मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि आपकी जो भी मनोकामना है मैं अपनी तरफ से यहाँ तक पहुँचा रहा हूँ। यहाँ के बाद सीधा गणपति बप्पा तक आपकी जो महिमा है, आपका जो संकल्प है, आपकी जो चाहत है, वो पूरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मूषक राज के कान में हमने आपकी बात को, आपकी भावना को पहुँचाने की कोशिश की है। और हम दुआ करेंगे कि गणपति बप्पा की जो कृपा दृष्टि है वो आप पर अविरल लगातार उसका जो प्रतिसाद है, प्रसाद के रूप में आपको मिलता रहे। क्योंकि गणपति बप्पा देवों के देव शिव के बेटे हैं, लाडले हैं। और जो कथा है गणपति बप्पा की, उसमें तो अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये पार्वती पुत्र हैं और भगवान शंकर के प्रिय पुत्र हैं। तो कुल मिलाकर गणपति बप्पा की अगर पूजा अर्चना की जाती है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो मनोकामना है वो बिल्कुल पूरी हो सकती है। और जब इस तरह का वातावरण होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ का इफेक्ट आ रहा है, ऐसे हम समझ सकते हैं कि वाकई इस तरह की जो खूबसूरती है बहुत लंबे समय तक दर्शक याद रखेंगे। क्योंकि हारून खान साहब और उनकी टीम ने जिस तरह से मेहनत की है उसको आप बखूबी अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब ऐसे आयोजन होते हैं तो उस शख्स को हम ज़रूर सामने लाने की कोशिश करते हैं जिसकी सोच होती है, जिसकी अपनी मेहनत होती है। तो बहुत जल्द हम आपको मिलवाएंगे हारून खान साहब से। गणपति बप्पा की पूजा हुई है यहाँ पर। और सिंदूर, जो लाल सिंदूर है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। मोदक भी हम देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन गणपति बप्पा का जो चेहरा है उसको देखिए, कितनी मतलब शांति मिलती है इनको देखकर, मन कितना प्रफुल्लित होता है। और श्रद्धा भक्ति की जो भावना है उसमें लगातार इजाफा होता है। आगे हम आपको मिलवाएंगे कि वाकई इस पूरे आयोजन को लेकर हारून खान साहब क्या सोचते हैं, किस तरह से तैयारी थी उनकी। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको अमरनाथ की जो यात्रा है वो हम दिखाते रहेंगे और जानेंगे कि वाकई गणेशोत्सव में इस झांकी का कितना महत्व है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मुंबई में अमरनाथ यात्रा, जो अंधेरी इलाका है। यहाँ पर अंबोली बहुत ही फेमस है और अंबोली में सालों साल से हारून खान अपनी टीम के साथ गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर भक्त के तौर पर बप्पा का दर्शन करने आए हैं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर। और जब भक्त और भगवान के बीच दूरी मिट जाती है तो कहा जा सकता है कि उनके अंदर की जो शक्ति है वो जागृत होने लगती है। भक्त को भी लगता है कि उनके अंदर एक पावर आ रही है। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मनीषा परमार। मनीषा जी, आप कहाँ से आई हैं और क्या कहेंगी ये झांकी देखकर? मैं आंबोली में रहती है। इधर ये अपन इतना लंबे तक तो नहीं जा सकते अमरनाथ यात्रा तक, तो इसके लिए आंबोलेश्वर महाराजा के अपना गणपति के हिसाब से अपन दिखावा दे रहे कि लोग इतना लंबे नहीं जा सकते, तो हिसाब से लोगों दर्शन तो कर सकते अमरनाथ यात्रा का। और कैसा होता है तो बर्फानी बाबा का वो दर्शन कैसा कर सकते हैं, वो उसका दर्शन का लाभ ले सकते हैं लोग। और गणपति बप्पा ही हैं जो मन्नत के राजा कहे जाते हैं। इनसे आप कुछ भी मांगते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आज कैसा लग रहा है यहाँ पर आपके, क्योंकि अमरनाथ आप कभी गई हैं? नहीं, मैं अमरनाथ तो नहीं गई हूँ। मेरा नाम विनीता विजय घाट गई हूँ। मैं केवनी पाड़ा में रहती हूँ और आज यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, यहाँ के जो नगर सेवक है, शाखा प्रमुख है, वो मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पे मतलब बाबा का किया है दर्शन, तो उसमें एक महत्व की बात है कि वहाँ पे आपने कबूतर देखे होंगे बाबा के बाजू में। उनकी कथा है कि जो जब बाबा पार्वती जी को लेके अमर कथा बताने के लिए गए तो जो भी सुनेगा तो वो अमर हो जाएगा। इसीलिए वो जा रहे थे, उनको ऋषि मुनि ने देखा और उनकी पत्नी और वो कबूतर के वेश में वहाँ पे गए और उन्होंने वो गुफा में वो कबूतर के वेश में वो कथा सुनी। तो आज भी वो कबूतर अमरनाथ में है। तो ये मुस्लिम होके भी इतनी छोटी बात मतलब उन्होंने ध्यान रखी है, उसमें दर्शन में रखी है। ये महत्व है कि वो इतना हिंदू धर्म का इतना ध्यान से पालन करते हैं, मतलब इतना सब कथाओं का उनका ज्ञान है। तो इतनी छोटी बात भी उन्होंने रखी है वहाँ पे। नहीं तो कोई हम लोग बहुत जगह पे गए गणपति में, अमरनाथ का बताया, लेकिन ऐसे कबूतर नहीं रखते, लेकिन उसका बहुत बड़ा महत्व है।
और उसको उन्होंने ये दिया है। और बप्पा के तो दर्शन करने के बाद तो अपना ऐसा लगता है बप्पा जब आते हैं तो पृथ्वी पर स्वर्ग ही आता है, तो स्वर्ग का आनंद मिलता है बस। और बड़ी सही बात है, हिंदुस्तान विविध संस्कृति और भाषाओं से भरपूर प्रचुर मात्रा में यहाँ पर बहुत कुछ उपलब्ध है, और उसी का जो एक संस्कार मिलता है लोगों को, उसी को हम कहते हैं मज़हब। लेकिन ये भी कहा गया कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको हारून खान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वाकई आप हिंदू और मुसलमान तब नहीं रहते जब इस देश में कोई भी फेस्टिवल होता है। ये सच भी है कि जब भी कोई फेस्टिवल मुंबई में होता है, ईद हो, दिवाली हो, होली हो या फिर नवरात्रि हो, हर कोई इतना रम जाता है कि कोई पहचान नहीं पाता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। और यही कारण है कि गणपति बप्पा का जो आप एक स्वरूप देख सकते हैं, इसके पीछे हारून खान जैसे शख्सियत की एक सोच है, सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि गणपति बप्पा की महत्ता क्या है। और गणपति बप्पा से जब भी वो कुछ मांगते हैं तो निश्चित रूप से उनको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता होगा, तभी तो आज यहाँ तक उनका मंडल पहुँचा है। मैडम आपका नाम बताइए। मेरा नाम नूतन हातनकर। आप बताइए। मैं आंबोली में ही रहती हूँ। हर साल तो यहाँ पे अच्छे ही डेकोरेशन होता है, मगर अभी इस वर्ष की झांकी तो अलग ही है। आप मुंबई में हैं, कभी अमरनाथ यात्रा जाने का शौक मिला है? वहाँ आपने देखा अमरनाथ यात्रा ओरिजिनल, वेरी गुड। और ये जो पूरा है उसमें कितना मतलब इतना कुछ नहीं डिफरेंस, सेम टू सेम है। ओह माय गॉड, सेम टू सेम है। जो जाके आएगा वो पाएगा दर्शन, वो यहाँ मिल रहा है। हारून भाई ने जो डिज़ाइन किया है उनको कितना नंबर देंगी 100 में से? 100 में से पहला नंबर तो ज़रूर दूंगी। कुल मिलाकर बिल्कुल हारून खान साहब बिल्कुल पास हो गए हैं। और ये अमरनाथ यात्रा कर चुकी है, उसके बावजूद यहाँ पर आकर कहती है सेम टू सेम। मतलब समझा जा सकता है कि वाकई गणपति बप्पा की जो कृपा है, गणपति बप्पा की जो महिमा है, वो बिल्कुल यहाँ पर साकार होती नजर आ रही है। और यही कारण है कि गणपति बप्पा को लोग देखकर ही कह पाते हैं गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। हारून भाई बहुत बहुत गणपति बप्पा की शुभकामनाएं आपको। गणेशोत्सव का एक जो त्यौहार चल रहा है, चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो कमाल हो गया कि मुंबई में हमने अमरनाथ यात्रा कर ली। मैं तो कभी गया नहीं, मैं उसके लिए भी बधाई देना चाहूँगा इन 24 न्यूज़ के दर्शकों की तरफ से कि आज इतना बड़ा आयोजन हुआ। किस तरह से इसकी परिकल्पना की आपने? देखिए, हमने ये जो बाजू में आपके शिव मंदिर आपने देखा है, ये शिव मंदिर का जो उद्घाटन जो है इसी साल में हुआ। और हम लोग ये सोच रहे थे कि ये शिव मंदिर से लगते हुए कोई तो झांकी हमें बनानी चाहिए। तो हमारे दिमाग में ये आया कि जब इस शिव से अगर कोई झांकी बनानी है तो क्यों ना बाबा बर्फानी को बनाया जाए। इसलिए हमने हमारे इंदौर में हमारे मित्र है धर्म सिंह सिसोदिया, उनको हमारे एकनाथ केरकर और हम दोनों ने मिलकर उन्हें फ़ोन किया। उन्हें बताया कि ऐसी एक संकल्पना हमारे दिमाग में आई है। उन्होंने कहा मैं आता हूँ मुंबई और आने के बाद में मैं ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ काम करूँगा। उन्होंने ये काम किया है और 20-22 दिन लगे ये बनाने के लिए। उनमें धर्म सिंह सिसोदिया जो है राहुल डेकोरेटर्स के, उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। अच्छा, हारून भाई की बहुत कई मतलब विशेषताएं हैं। बहुत अच्छे ये पॉलिटिशियन हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। हमने अक्सर इनको मुंबई में गाते हुए देखा है। लेकिन गणपति बप्पा के लिए 2 लाइन आपको गाना हो तो क्या गाएंगे आप? गणपति बप्पा के चरणों में अगर कुछ गाना है तो मैं तो यही कहूँगा कि वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अनुभव कैसा रहा आपका, क्योंकि ये बहुत ही अनोखी चीज़ है इस बार? अनुभव इस बरस जो है अनुभव हमारा एकदम ही एक अलग ही हुआ है कि जो बाबा बर्फानी बनाने के बाद में लोगों का जो प्रतिसाद है वो हम यहाँ पर हमारे मंडल को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और दूर दूर से लोग इस बर्फानी बाबा को देखने के लिए आ रहे हैं और उसकी वजह से हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं। हारून खान साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जाति और मजहब से हमेशा ऊपर हट के सोचते हैं। इसलिए इन्होंने जीर्णोद्धार किया था भगवान शिव के मंदिर का। और आज गणपति बप्पा जिस तरह से साक्षात विराजमान है, कहीं ना कहीं से एक संदेश देने का काम करते हैं उन लोगों को जो समाज में एकता को तोड़ने का काम करते हैं। जो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है प्यार मोहब्बत, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हारून साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो उन लोगों को क्या जवाब मिल पाता है जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोग गाने सुनते हैं, गाने सुन के उसके बोल जो है जो लिखने वाला शायर होता है वो भूल जाते हैं। एक शायर ने बहुत खूब लिखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है।
जो करे इनको जुदा, मजहब नहीं इल्ज़ाम है। ये जो हम इसी बात पे चल रहे हैं। हमारा ये जो देश है, हमारा ये जो भारत देश है, हिंदुस्तान है, ये सर्वधर्म समभाव पे सबसे ज़्यादा, अगर किसी देश में सर्वधर्म समभाव है तो वो ये हिंदुस्तान में ही है। आपको किसी भी देश में आप चले जाइए, गंगा जमनी तहजीब आपको सिर्फ हिंदुस्तान में नज़र आएंगी, हिंदुस्तान किसी में आपको कहीं नहीं नज़र आएगी। तो इस गंगा जमनी तहजीब है, इसको ज़िंदा रखने के लिए हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता काम करते हैं। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा, गजानन महाराज से यही दुआ करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा देश एक था, एक रहे, अखंड रहे और हमारे देश पे किसी की भी आँच ना आए, किसी की आँख ना उठे। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप विधानसभा में जाएं। गणपति बप्पा की कृपा इतनी तो होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप सक्रिय रहते हैं, आपको नहीं लगता कि वाकई कृपा होनी चाहिए अब? देखिए, ये तो उनके हाथ में है। वो अगर चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकते। वो चाहे तो सर पे बिठा ले, वो चाहे तो ज़मीन पे फेंक दे। अगर उन्होंने चाहा तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने चाहा तो, अगर उनकी चाहत है तो ज़रूर मैं आगे बढ़ूँगा। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि हमारे जो मैं जिस पक्ष में काम करता हूँ, शिवसेना, हमारे पक्ष प्रमुख, हमारे जो शिवसेना प्रमुख, उन्होंने जो हमें एक मंत्र दिया है, जात गोत्र और धर्म हमारा सिर्फ शिवसेना। हम शिवसेना के नाम से काम कर रहे हैं। आगे जो भी आगे बढ़ाना है वो हमारे भगवान के हाथ में और हमारे पक्ष प्रमुख के हाथ में है। आपसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं कि गणपति बप्पा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। कुछ और भक्तों से भी हम बात करेंगे इस लोकेशन के बारे में, लेकिन सबसे अहम है कि भगवान शिव की जब कृपा होती है तो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, वो कृपा महत्व रखती है, क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता है और उसी सृष्टि के रचयिता के पुत्र होने का गौरव प्राप्त है भगवान गणेश को, जिनको हम लंबोदर कहते हैं, विघ्नहर्ता कहते हैं और कई ऐसे नाम हैं जिससे हम बप्पा को महसूस करते हैं। उनकी जो महत्ता है उसको हम दिलो दिमाग में बसाते हैं। तो और भी कुछ लोग से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुंबई में अमरनाथ की यात्रा या फिर झांकी को देखते हुए वो कैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर सारे लोग जो हैं उनकी टीम के लोग हैं, यहाँ पर अपने अपने काम में लगे हैं। यहाँ पर एंट्री होती है तो सबको सबसे पहले यहाँ पर प्रसाद दिया जाता है। ये है ना? हाँ, आप बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, कैसे कैसे लोग आते हैं और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? अपना नाम बताइए। मेरा नाम बाला धांजी है। सभी कास्ट के लोग यहाँ आते हैं और अरुण भाई ने ये शिव मंदिर बनाया अम्बोलीश्वर, और अम्बोली गांव के लिए के लोग अमरनाथ खाली टीवी पे पेपर में पढ़ते यात्रा करने जाते, मगर अभी सचमुच ऐसा लगा कि बाबा बर्फानी का अमरनाथ यात्रा अरुण भाई ने हम लोग को अम्बोली कर के लिए उपलब्ध करके दिया। इसके लिए हम अरुण भाई के बहुत शुक्रगुजार है। और ये दिखावा सब लोग पसंद करते, सभी जात के लोग आते, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा हैं ही इतने प्यारे, इतने लाडले, इतने दुलारे कि हर कोई इनको देखकर अपने सारे गम को भूल जाता है और मनोकामना जो भी होती है, क्योंकि ये मन्नत के राजा हैं और मन्नत के राजा होते हैं तो एक उम्मीद हो जाती है कि साष्टांग नमन हे माजे गौरी पुत्र विनायका, भक्ति नम स्मर्था नित्य आयु का मार्थ सारथी, प्रथम नाम वक्रतुंड, दूसरे एक तंत्र थे, तीसरे कृष्ण पिंगाक्षा, चौथे गजवक्त्र थे, पांचवें लंबोदर, सहावे विकट नाव थे, सातवें विघ्न राजेंद्र, आठवें धूम्रवर्ण थे, नौवें श्री भालचंद्र, दहावें श्री विनायक, अकरावें गणपति, बारहवें श्री गजानन, देव नामे अशे, 12 विघ्नहर्ता। तो कुल मिलाकर गणपति बप्पा के ऐसे कई रूप हैं जिसको लेकर हम उन्हें नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें साष्टांग करते हैं, क्योंकि ये भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। और जिस तरह से अम्बोली में ये जो झांकी लगी है, तो हम चाहेंगे कि मुंबई में जो लोग अमरनाथ यात्रा जाने की कल्पना करते हैं और किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं, तो उन्हें निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विकल्प मौजूद है। यहाँ पर हारून खान साहब ने जिस तरह से यहाँ पर एक माहौल देने का काम किया है, ऐसे में आप ज़रूर आइए, गणपति बप्पा का दर्शन लीजिए और जो भी आपके मन में है, जो भी आपके दिल में है, उसको आप यहाँ पर बिल्कुल दिल खोल के मांगिए, क्योंकि गणपति बप्पा मन्नत के राजा हैं और जब मन्नत के राजा के दरबार में आप जाते हैं तो ये तय है कि आपकी कोई भी जो मांग है वो खाली नहीं जा सकती। ऐसे में एक बार चलते चलते हम आपसे फिर कहेंगे कि आपके मन में जो भी है उसको आप बिल्कुल समझते हुए, महसूस करते हुए गणपति बप्पा का दर्शन कीजिए, क्योंकि यही गणपति है जो आपकी हर मुराद पूरी करने में सक्षम है। बोलिए गणपति बप्पा की जय। गणपति बप्पा मोरया।
पुढच्या वर्षी लवकर या, यानी अगले साल आप ज़रूर आएंगे, क्योंकि 5 दिन का जो विसर्जन होता है मुंबई में वो हो चुका है। लेकिन अब असली जो विसर्जन की बारी है, तब तक मुंबई वालों के पास ऑप्शन है, गणपति बप्पा का दर्शन लगातार आके कर सकते हैं। ये अंबोली इलाका है और हारून खान का नाम ही यहाँ पर सब कुछ है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।